यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो प्रस्तावना से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होना है। तो आइए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? या आत्मा की संज्ञा शब्द भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। तो क्या वो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के सभी अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सभी को पता है इसका राइट जवाब क्या होगा, प्रस्तावना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? क्या प्रस्तावना पर दिया था, मूल कर्तव्य पर दिया था, मौलिक अधिकार पर दिया था, नीति निदेशक तत्व पर दिया था? तो प्यारे साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो थी हमारी प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। लोकतंत्रवादी भारत, क्या इससे शुरू होती है? नहीं साथियों। लोक गणराज्य, नहीं, इससे भी नहीं शुरू होती। लोक प्रभुसत्ता, नहीं, इससे भी नहीं शुरू होती। हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? हम भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं और गणतंत्र का मतलब क्या होता है साथियों, इसी को समझना है। ठीक है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, तो ये गलत है। यह राज्यों का एक संघ है, यह भी प्यारे साथियों गलत है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग जो है वो करते हैं, तो ये भी जो है गलत है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ राज्य का मतलब है प्यारे साथियों देश से, ठीक है, और प्रमुख का मतलब है राष्ट्रपति से, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे साथियों, गणतंत्र बोल देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। भारत है एक, भारत क्या है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अब यही सही है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, अर्थात भारत किसी एक धर्म को मानने के लिए अपनी जनता को बाध्य नहीं कर सकता है। यह है धर्मनिरपेक्षता। सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा, समान सुविधाओं उनको प्रदान करेगा, यही है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? नहीं, खिलाफ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार नहीं, ये तो गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना बिल्कुल ठीक है, और उचित सहायता प्रदान करना अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कैसा है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? नहीं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन करेगा, बिल्कुल गलत है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य? नहीं। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं, ये भी गलत है। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं, ये भी गलत है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, अर्थात उसका चुनाव होता हो। इसका कहने का मतलब क्या होता हो? चुनाव होता हो। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 बार आए हैं इसका मतलब मानिएगा वो कई बार एग्जामों में कई तरीके से रिपीट हुए हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 9वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा उद्देशिका में किया गया? ये बढ़िया प्रश्न है, चलिए बताइए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2 शब्द। ये पूरा प्रश्न मैंने आपके लिए लिख दिया, कौन सा है आपको बताना है। बताइए भैया कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक? गलत है। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक? गलत है।
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। 1976 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, कि भारत को कैसे व्यक्त किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र? नहीं। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र? नहीं। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, इस रूप में व्यक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 11 पर चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए? कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? ना भैया। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? ना भैया। तो क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये इसका राइट जवाब है। गणतंत्र के बारे में पूछ रहा है। तीसरी बार इस प्रश्न को शामिल किया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है। मैंने शामिल प्रश्न को किया है, अलग टाइप से किया और अलग आंसर के साथ किया, कि इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर प्रश्न दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए जरा, वो कौन सा शब्द है आपका? समाजवादी, ठीक है, ये तो है। अब जो है वो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऐसे अलग से लिख लीजिए, ये नहीं की बात कर रहा है। प्रभुत्व संपन्न है तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पंथ निरपेक्ष है तो गलत हो जाएगा। लोक कल्याण, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बताइए जरा सभी लोग, क्या होता है भैया? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना? नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना? ठीक है, अभी आगे ऑप्शन देखेंगे। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना? नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? बताइए जरा। क्योंकि यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष का या राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। देख रहे हो, इस प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जाता है और उन सभी तरीकों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही है? बताइए क्या सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये ऑप्शन गलत है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न शब्द का जिक्र है तो ठीक है। जनवादी शब्द नहीं है यार, कि है? बताइए जरा। जनवादी भी है, लेकिन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। अच्छा, ये पूछ रहा है कि सही तरीके से कौन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही तरीके से अगर देखा जाए तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? 16 का राइट जवाब सभी को बताना है। 16 का प्यारे साथियों राइट जवाब आप सभी को देना है। 16 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब यही मिल गया है, आगे जाना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 17, इससे ऑप्शन बहुत बड़ा है, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये गया था। ठीक है, गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 17 का राइट जवाब आप सभी को देना है। ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, अभी ऊपर मैंने करवाया था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है साथियों। 44वें नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब मूल प्रस्तावना में था तो गलत है, कहाँ से रहेगा? जब जोड़ा गया है तो मूल में कहाँ से रहेगा? इसका मतलब 1 और 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? बताओ प्यारे। 18 का, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, गलत। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आप सभी को जाना नहीं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है प्यारे, बता दो। 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है, सामाजिक न्याय है। क्या है? सामाजिक न्याय है। 20वां क्या कह रहा है?
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा समाजवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कौन सा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 21 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो ऑप्शन दिख रहा है प्रस्तावना, टिक मार दीजिए खटाक से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। 22 का ई राइट जवाब हो जाएगा। 23 पर चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? नहीं का मतलब इसमें 3 का झलक रहा है। देखो यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल रहा है, 3 का झलक रहा है, 1 का नहीं झलक रहा है, बता दो वो कौन है। 23 का राइट जवाब क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 बिल्कुल सही है, अमेरिकी क्रांति 1776 बिल्कुल सही है, ओल्शेविक क्रांति 1917, इसे ही रूसी क्रांति कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं? रूसी क्रांति। चीन की क्रांति का हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्रांति का प्रभाव झलकता है, इसको ऐसे क्या झलकता है, तो इन तीनों में झलकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है बताइए? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, गलत है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी गलत है। मूल संविधान के अनुसार पूछ रहा है भैया, मूल संविधान कहाँ, उसमें धर्मनिरपेक्ष ये जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चीज़ों को कनेक्ट करिए, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाइए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 25 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 26 का राइट जवाब सभी को देना है। देखिए 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष तो जोड़ा गया था, अब यहाँ नहीं बताने, तो जो जोड़ा गया वो गलत हो जाएगा। गुट निरपेक्ष शब्द यही है, या ऑप्शन मतलब यहाँ सी लिख उठा है, इसके लिए क्षमा। समाजवादी एकता और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है, गुट निरपेक्ष आपका राइट जवाब हो जाएगा। 27 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 27 का राइट जवाब सभी को देना है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान में जोड़ा गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 85 में संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, उक्त शब्द प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत है, अंग है। 28 क्या करा ये देखते हैं, चलिए पढ़िए जरा प्रश्न। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 28 का राइट जवाब प्यारे क्या हो जाएगा? 28 का राइट जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, चलिए 29 क्या करा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? 29 का राइट जवाब प्यारे क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 30 भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? 30 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे, बताओ जरा, कमेंट करो, किसमें निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, चलिए 31 कह रहा है रक्षा करने का प्रावधान दिया गया है, बताइए जल्दी। 31 का राइट जवाब सभी को देना है प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। 32 का राइट जवाब आप सभी को देना है। मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में नहीं। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, तीनों में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। ठीक है, चलिए 33 कह रहा है भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? 33 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? 34 का राइट जवाब सभी को देना है। संविधान का स्रोत गलत है, शासन के ध्येयों का विवरण गलत है, संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन नंबर सी नहीं शब्द का जिक्र किया है, तो संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? नहीं शब्द को देख करके आंसर देना है, तो जो करता है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 का राइट जवाब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 न्याय हैं, ये याद रखिएगा, न्याय 3 है।
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक। संविधान में हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 न्याय का जिक्र है, तो ये है तो गलत होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, करता है तो गलत है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सही है तो गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति, इसकी बात नहीं करता। ये तीनों ऑप्शन रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है, बताइए जरा। बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष नहीं, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान नहीं, इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा? 37 का राइट जवाब हो जाएगा, भारत की जनता के द्वारा है। इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, ये सभी को पता है। अब मुझे क्या बताना है, भारत की जनता में निहित है, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 45 का राइट जवाब देना है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, 40 का राइट जवाब हो जाएगा। पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था, ये आप सभी को बताना है। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 41 का राइट जवाब सभी को देना है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 42 का राइट जवाब देना है। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्या किया गया? लागू, ठीक है। चलिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1950 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 44 का राइट जवाब सभी को देना है। तो केवल एक बार हुआ है। हमारा संविधान में जो प्रस्तावना है उसका जो संशोधन हुआ है वो सिर्फ 42वां संशोधन एक ही बार हुआ है, 1976, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में, अभी ऊपर बताया था। ये पढ़िए और राइट जवाब दीजिए 40 का। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश 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 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इन तीनों शब्दों को क्रम से याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। अब 46 का राइट जवाब दीजिए। इसका का अर्थ है, इसका राइट जवाब सभी को देना है। तो आइए देखते हैं भैया इसका राइट जवाब क्या है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? 47, वहाँ आपसे डेट पूछा था, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। डैश डैश का मतलब तारीख का चर्चा किया था। मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए, ये जो डैश डैश है, ये जो डैश डैश खाली है प्यारे, इसी का अर्थ आपसे पूछा है कि यहाँ तारीख कौन सी थी, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यही है 26 नवंबर 1949, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 47 का राइट जवाब प्यारी क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक तो कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष था, नहीं था। और कौन सा नहीं था, बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ। 48 का राइट जवाब देना है। एक तो ये हो गया, समाजवादी था, नहीं था। और कौन सा नहीं था? अखंडता था, नहीं था। तो कौन सा आपका राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। गणराज्य तो था, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए किस संशोधन अधिनियम में? 49 का राइट जवाब सभी को देना है। तो क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। उद्देशिका में जो परिवर्तन इसी से हुआ था। उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। किसमें निहित है? भारत की प्रस्तावना में निहित है। इसी को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। नहीं तो कंफ्यूज कर देगा कभी ऑप्शन देकर के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रस्तावना,
अगला है 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कौन सा है? वो है आपका प्रजातंत्र। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? ये बढ़िया है। 53 का राइट जवाब दो। क्या रूस की क्रांति से प्रेरित है? नहीं, ये भैया फ्रांस की क्रांति से हैं। कहाँ से हैं? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 54 का राइट जवाब आप लोग को देना है। ये संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, 55। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में वर्णन किया गया है? बताइए। 55 का राइट जवाब आप सभी को देना है। बताइए भैया। 55 का राइट जवाब दीजिए। 55 क्या हो जाएगा? ठीक है, 3521 क्या हो जाएगा? 3521 कैसा हो जाएगा? इसमें आप कोडिंग कर लीजिए और कोडिंग करके सेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आपको। न्याय कितना है? 3 है। स्वतंत्रता 5 है। समानता 2 है। भ्रातृत्व 1 है। ठीक है, चलिए। अरे भैया कंफ्यूज मत होइएगा। न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ना। स्वतंत्रता है ना, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, प्रतिष्ठा की। और ये पूरा बताया तो हूँ, ऊपर जाके देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? 56 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो भारत के लोग हैं। अगला है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? 57 का राइट जवाब क्या होगा? यह लागू किया जा सकता है? गलत है, यह लागू नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। 58 कह रहा है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। इनको KM मुंशी भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में KM मुंशी भी पूछ लेता है। पूरा नाम ये है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 58 का राइट जवाब आप सभी को पता लग गया होगा। 59 पर चलते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात निगेटिव की बात कर रहा है, जो गलत है उसकी बात कर रहा है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, बिल्कुल ठीक है तो गलत होगा। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है तो गलत होगा। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। वाद योग्य नहीं है, सिर्फ व्याख्या में सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अगला है 60। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में किससे शामिल किया गया? इसका राइट जवाब हो जाएगा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।